भागवत सुनते सुनते अगर ये लक्षण हमारे जीवन में आने लगे तो समझ लो हमारे जीवन में भागवत का रस प्रवेश कर। ये लक्षण दवाई फायदा कर रही है कि नुकसान, ये लक्षण बता देते हैं ना। कितने % फायदा कर रही है ये भी लक्षण पता चल जाता है। भागवत रूपी रस जो अमृत द्रव संयुतम, परमहंसों के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा देवर्षि महर्षि योग ऋषि जिस रस को प्राप्त करने के लिए कतारबद्ध रहते हैं, वह रस पीने के बाद हमारे जीवन में उसका लक्षण आया कि नहीं, हम कैसे अनुभव करें, उसका अनुभव है। तितिक्षवः कारुणिकः, ध्यान देना, ये खुद का परीक्षण, खुद का परीक्षण भागवत जी। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषः। हमने सत्कर्म किया, हम धर्म की राह पर चल रहे हैं, हमने सत्संग किया, भागवत सुना, उसका परिणाम क्या है, लक्षण क्या है, ये भागवत जी बताते हैं। परीक्षण करना चाहिए, मार्कशीट से हमको पता चलता है कितना परिश्रम हुआ है। पहला गुण है भक्त का तितिक्षवः। सज्जन किसको कहते हैं, भक्त किसको कहते हैं, तितिक्षा। तितिक्षा माने सहनशीलता। पहली चीज, बुंद आघात सहे गिरि कैसे, खल के वचन संत सह। अगर हमें कुछ बनना है तो सहना पड़ेगा। सोने को आभूषण बनना है तो उसको तपना पड़ेगा, हथौड़ी की मार सहनी पड़ेगी। कोई कहे महाराज क्या करें, संसार में जैसे को तैसा बनना पड़ता है। अगर हम जैसे को तैसा बन गए तो उसमें और हम में अंतर क्या रहा, क्या अंतर रहा। कथा शायद आपने सुनी हो, एक नदी में संत नाव पर बैठ करके जा रहे थे। धारा में बहती हुई बिच्छू दिखी उनको, हाथ लगाया निकालने के लिए, किया तो डंक मार दिया, हाथ से छूट गई। फिर से कहा नाविक आगे बढ़ाओ, हाथ लगाया, फिर से उसने डंक मार दिया, हाथ से छूट गई। संत को नहीं रहा गया, फिर से धारा में बहती हुई बिच्छू को देखा तो कहा नाविक नाव आगे बढ़ाओ, फिर से हाथ लगाया, उसने डंक मार दिया। नाविक ने कहा बाबा, जब ये तुम्हें बार बार डंक मार रही है तो तुम क्यों इसको बचा रहे हो, मर जाने दो, बह जाने दो, मर जाने। ये तुम्हें बार बार डंक मार रही है और तुम इसको बचा रहे हो। आहा, संत की आंखें छलक आई, भैया मैं इसको देख रहा हूं, इसका जन्मजात स्वभाव है डंक मारना। इसका जन्मजात स्वभाव क्या है, डंक मारना। तो ये मरने को तैयार है पर अपने डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़। तो ये पावर प्राणी होकर के जब डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रही, तो भैया मैं साधु होकर के अपना साधु स्वभाव कैसे छोड़ दूं। इसका अपना स्वभाव है, मेरा अपना स्वभाव, मुझे अपने स्वभाव का परिणाम मिलेगा और उसको अपने स्वभाव का परिणाम। सबका अपना अपना स्वभाव होता है। इसलिए सबसे पहली सीढ़ी है तितिक्षवः, सहनशीलता। तितिक्षवः कारुणिकः। दूसरा भक्त का गुण है करुणा। उसका हृदय कारुणिक होता, दयालु होता, द्रवित होता, कठोर नहीं होता। ये दूसरा गुण।
हृदय में दया भाव आने लगे, दूसरे के दुख को देख करके हमारा हृदय द्रवित होने लगे, समझ लो हमारे ऊपर ठाकुर की कृपा होने लगी। तीसरा है सुहृदा सर्वदेहिना। मैं एक एक अर्थ की व्याख्या करूं, एक एक सिद्धांत की व्याख्या करूं, किंतु आज समय गवाही नहीं देता। कहीं उलझ गया तो फिर वहीं 2 घंटे बीत जाएंगे, इसलिए समय केवल संकेत के लिए कहता है। आज बहुत लंबा समुद्र है, इसलिए तीसरा जो लक्षण है भक्त का, ध्यान देना, इसको लिख लें। सुहृदा सर्वदेहिना, सभी देहधारियों को अपना सुहृद मानना। भेद बुद्धि समाप्त हो जाए। जब तक भेद बुद्धि रहेगी तब तक संतत्व नहीं आ सकता, इसलिए पहले भेद बुद्धि समाप्त हो जाए। महाराज ये तीसरा गुण है। चौथा अजात शत्रवः शांत। चौथा गुण है संत का, किसी को शत्रु नहीं मानते, सबको अपना मानते हैं। और पांचवा गुण है संत का हृदय शांत होता है, उसका हृदय शांत। देखो भैया, अशांति कैसे आती है? जब मन में कामना उत्पन्न होती है तो मन अशांत हो जाता है। जितनी कामना प्रबल होगी उतना मन अशांत होगा। किसी भी वस्तु की प्राप्ति से कभी मन शांत नहीं होता। मन शांत तब होता है जब मन में निष्काम भाव होता है, त्याग से शांति मिलती है, त्याग से सुख मिलता है। इसलिए संत का मन बड़ा शांत रहता है। अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषण। साधवः साधुभूषण। छठवां गुण है साधु। साधु माने पर कार्याणि साधनोति इति साधु। संत का मन वचन कर्म परोपकार में ही लगा रहता है, निरंतर परोपकारी स्वभाव है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। यही संत का स्वभाव है। संत न होते जगत में तो जर जातो संसार। भक्ति ज्ञान वैराग्य दे को कर तो उद्धार। माया बस सब जगत है, हरि बस माया ही जान। संतन बस श्री राम है, यह महिमा हो रहा। संतों का सानिध्य भगवान का सानिध्य होता है। राजा परीक्षित से संत का अपमान हो गया, अपराध हो गया, श्राप लग गई, किंतु ये भगवान के भक्त थे। भक्तों के जीवन में कदाचित कोई दोष भी बन जाते हैं, अपराध भी बन जाते हैं, तो भगवान उसके अपराध को स्वयं अपने सिर पर ले लेते हैं। परीक्षित को श्राप तो लगा, इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे है। 7वें दिन तुम्हें तक्षक काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पर भगवान ने देखा मेरे भक्त को श्राप लग गया है, वाक वज्र का प्रयोग कर दिया है, तो वाणी रूपी जहर छोड़ा है एक संत पुत्र ने। भगवान ने अपने एक दूसरे संत को भेज दिया, जाओ तुम वाणी रूपी अमृत लेके पहुंच जाओ। वाणी रूपी अमृत लेके पहुंच जाओ जिसमें वह जहर कार्य न करे। तो वाणी रूपी अमृत लेकर के सुखदेव जी महाराज, हे राजन बरियान, हे परीक्षित
बरीयानेस्ते प्रश्न कृतो लोके हितं नृपो आत्मवित् सम्मितः पुंसां श्रोतव्यादिषु या पर। हे परीक्षित, तुम्हारा जो प्रश्न है कि मेरा कल्याण कैसे होगा, ऐसे प्रश्न का योगी जन बड़ा सम्मान करते हैं। हे परीक्षित, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हें अंतिम समय में कल्याण की याद आ गई। लोग तो 100-100 साल की जिंदगी जी लेते हैं, फिर भी कल्याण का स्मरण नहीं होता। हमें भी कल्याण पश्चिम न पीना पश्चिम, रात्रि सोने में दिन कमाने में बीत जाती है। हे परीक्षित, यह मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन संसार में होता है, बंधन होता है, और मन भगवान में लग जाता, उसी को मोक्ष कहते हैं। इस मन का ही खेल है। इसलिए तो मन को भगवान के चरणों में लगाओ, इस बुद्धि को आत्मबुद्धि निश्चित करो। हे परीक्षित, अभी तुम्हारी बुद्धि देह में है, इसलिए तुम्हें भय है। तुम अभी मानते हो मैं किसी का पुत्र हूं, मैं किसी का पिता हूं, किसी का राजा हूं, प्रजा हूं। हे परीक्षित, अब तुम्हारी इस देह बुद्धि को समाप्त करके हम तुम्हें आत्मबुद्धि में स्थापित करेंगे। सिए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग। हे परीक्षित, जब तक यह आत्मबुद्धि नहीं होगी तब तक सुख नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हे राजा, इस बुद्धि को सिए राम में बनाओ। सिए राम, सिए राम में बनाओ। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तुम अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ओ तुम अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यारे वही जो सी
राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।